देवनगर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति के होटल में पराठे बहुत फेमस थे। स्पेशल पराठा विद चिकन करी बोले तो उस गांव के लोगों को बहुत पसंद था। रमेश भी सबको नाम से बुलाकर कुछ भी रिश्ता जोड़कर सम्मान देकर बात करता था। एक दिन एक बड़ा आदमी रमेश के होटल में आकर, अरे रमेश पराठा कहाँ है, ऐसे कहता है। तो रमेश, अरे चाचा कहाँ चले गए, इतने में दिखे नहीं, सब ठीक चल रहा है ना, ऐसा कहता है। तो वो आदमी, क्या बताऊं रमेश, मेरी लड़की को वो पराठा बोले तो कोलेस्ट्रॉल कहकर खाने नहीं दे रही है, ऐसा कहता है। तो रमेश, अरे चाचा आप बिल्कुल डरो मत, मैं आपके लिए बगैर मैदे के आटा के गेहूं के आटे से बनाकर देता हूँ, कहकर उस आदमी को खुश करता है। ऐसे हर एक से रमेश बहुत ही प्यार से सम्मान देकर बात करता था। रमेश की नई नई शादी हुई थी। रमेश के पत्नी का नाम सीता था। सीता पढ़ी लिखी थी और सुंदर भी थी, पर बहुत ही भोली थी। हर रोज उनके होटल में एक स्पेशल ऑफर रहता है। उस ऑफर को सीता बोर्ड पर लिखकर होटल के बाहर लटकाती है। यही काम वो करती थी। सीता के सासू माँ पैसे के विषय में सीता को इन्वॉल्व नहीं करते थे। एक दिन सास और रमेश बात करते हुए रमेश की माँ रमेश से, लड़की सुंदर है रे बहू मेरी, पर उसको कुछ भी लोक ज्ञान नहीं है, उसके सिर में दिमाग नहीं है रे बाबा, क्या पढ़ी क्या अभी तक पता नहीं, कैसे जीकर निकली क्या इतने साल, ऐसा कहती है। तो रमेश, हाँ माँ सब ठीक है, पर उसको कुछ काम नहीं आता माँ, कब धो बोले तो साबुन से धो या गर्म पानी से धो, ऐसा पूछती है। सच में सिर दर्द है, पर अच्छी है माँ, क्या करेंगे, करके बेटा और माँ दोनों सीता के बारे में बात करते हैं। पर सीता के हाथ की लिखाई से बोर्ड लटकाने के बाद रमेश का होटल और भी फेमस हो गया। उसके लिखने में एक अट्रैक्टिवनेस की वजह से कस्टमर बहुत अट्रैक्टिव फील करते थे। सीता आने के बाद बिक्री भी बढ़ जाती है। एक दिन सासू माँ अपने मन में, आज का स्पेशल ऑफर मैं अपने हाथों से लिख कर लगवाऊंगी, करके सोचती है और अपने पास के एक काम वाले को बुलाती है और उस काम वाले से, अरे यादव आज का ऑफर मैंने लिखा, सो तू थोड़ा सजाकर बढ़िया लगाना, ऐसा कहती है। तो यादव, क्या माँ जी, सीता जी लिखेंगी ना, आपने क्यों तकलीफ, ऐसा कहता है। तो सासू माँ, चुपचाप बोले वैसा कर रहे यादव, आज का ऑफर क्या है पता है क्या, केजी पराठा चिकन करी, ऐसा कहती है। तो यादव, सोपर माँ जी, कहते हुए उन्होंने लिखे हुए बोर्ड को थोड़ा चमकी वमकी लगाकर लटका देता है। कस्टमर वो बोर्ड देखकर अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। रमेश की माँ वो देखकर बहुत खुश होती है और रमेश के पास जाकर, रमेश मैं मंदिर जा रही हूँ, तेरे को शाम को एक गुड न्यूज बताऊंगी, कहते हुए मंदिर चली गई। एक कस्टमर रमेश को पैसे देते हुए, अरे रमेश भैया ऑफर क्या है, देख कर रखे ना आप लोग, ऐसा कहता है। तो रमेश, ये क्या भाई, तुम भी ऐसे पूछ रहे हो भाई, तेरे से ज्यादा है क्या, ले ले, ऐसा कहता है। वो कस्टमर, तुमने केजी पराठा चिकन करी करके लिखा है और तुम क्या कह रहे हो, केजी पराठा दे रहे हो और एक छोटे से कप में चिकन दे रहे हो, ऐसा कहता है। तो रमेश शॉक हो जाता है और बाहर आकर फटाफट बोर्ड देखता है। केजी करी चिकन के बीच में प्लस लगाना भूल जाते हैं। इससे तब रमेश कुछ भी नहीं कर सकने के कारण उस कस्टमर को केजी चिकन करी पराठे देकर भेज देता है और सीरियस होकर सीधे सीता के पास जाता है और सीता को जोर से बुलाता है। सीता डरते हुए बाहर आती है और, क्यों जी इतने जोर से चिल्ला रहे हो, ऐसा कहती है। रमेश, असल में तेरे को दिमाग है क्या, कम से कम ज्ञान तो भी है क्या, कोई तो भी 1 केजी चिकन करी देंगे क्या, कहाँ से पड़ गए रे मेरे गले में तू, कहते हुए गाली देता है। सीता कुछ नहीं बोलती, सिर्फ पानी भरे आंखों से रमेश की तरफ देखती रहती है। तो रमेश चिढ़ते हुए, आज तू ही चला ले, आज तो दिवाला निकल जाएगा अपना, मैं बाहर जा रहा हूँ, बोलते हुए वहां से चला गया। वहां पर सभी कस्टमर रमेश भैया करके चिल्ला रहे थे। सीता फटाफट बाहर आती है और सभी कस्टमरों को देखकर सीता, अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो, आओ आज ऑफर है और उसके अलावा स्पेशल भी है, कहते हुए सीता किचन में जाती है। वहां पर सभी काम वालों को इंस्ट्रक्शन देती है और 10 मिनट में एक चटनी के साथ बाहर आती है। वहां आए हुए सभी कस्टमरों को पराठे के साथ वो चटनी भी परोसती है। वो खाकर हर कस्टमर, अरे वाह सीता मैडम, आज तो सुपर है, मुझे चिकन नहीं मुझे ये चटनी चाहिए, करके बोलते हैं। वैसे देखते ही देखते सभी कस्टमर चिकन करी छोड़कर उस चटनी के साथ वो पराठे लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद रमेश वापिस आता है। कस्टमर कोई भी नहीं दिखता है। रमेश को और भी गुस्सा आता है। अब होटल का दिवाला निकल गया समझकर अंदर जाता है और देखता है तो सीता और यादव पैसे गिन रहे थे। वो पैसे देखकर रमेश का सिर चकरा जाता है। पहली बार एक दिन में इतनी कमाई हुई थी।
इतने में मंदिर गई हुई रमेश की माँ वहां पर आती है। तभी सब पता चलता है रमेश को। तब यादव बताता है, आज बोर्ड माजी ने लगाया था, मैं उस पर प्लस लगाना भूल गया, गलती मेरी है बाबूजी, माफ कर दो, ऐसा कहता है। तो रमेश बहुत दुखी होता है और सीता के पास जाता है। अब सीता से रमेश, सीता मुझे माफ कर दे, मैं बगैर कारण पता किए तेरे ऊपर बहुत चिल्लाया, अगर तू नहीं रहती तो आज अपने होटल का दिवाला निकल जाता था, ऐसा कहता है। तो सीता, चुप रहो जी, पति पत्नी कहने के बाद दो दो बात बोलते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। अपना होटल अपने लिए बहुत खास है, कहकर आपने अपनी गलती पहचान ली है ना, वो मेरे लिए बस है। ऐसा कहती है।